बड़ी खबर आपके फेवरेट ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट से जुड़ी हुई आ रही है। जी हां, सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय मसाला कंपनी एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसालों पर बैन लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये बैन मसालों में स्वीकार्य सीमा से अधिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने के दावे के बाद लगाया गया है, जिसको ईटीओ भी कहते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी कंपनी की ओर से इस मामले पर कोई बयान अभी तक नहीं आया है। सिंगापुर मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय मसाला बोट इंडियन ब्रांड्स एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मिक्स मसाला उत्पादों की बिक्री पर हांगकांग और सिंगापुर द्वारा लगाए गए बैन की जांच कर रहा है। इस बीच ऐसी खबरें आई थी कि इन मसालों में स्वीकार्य सीमा से अधिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड यानी कि ईटीओ पाया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आपके किचन में जो मसाले हैं जिनको आप सालों से यूज़ कर रहे हैं, उनको सिंगापुर और हांगकांग में बैन कर दिया गया है। चलिए रुक करेंगे, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अंशुमान, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अंशुमान। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप चक्रवर्ती, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं फसाई की तरफ से और सीनियर एडवाइजर सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी के लिए भी काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप चक्रवर्ती जी। प्रदीप जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो खबर आई है कि हांगकांग और सिंगापुर में एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसालों पर बैन लगा दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मसाला जो है ना, इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ एफएसएसआई एज वेल एज स्पाइसेस बोर्ड है। और दूसरा है एक्चुअली एफएसएसआई का जो जुरिसडिक्शन है, इट इज ओनली फॉर डोमेस्टिक एंड इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट इज नॉट विद इन द परव्यू ऑफ एफएसएसआई। बट ये कोई भी प्रोडक्ट एक्चुअली एक्सक्लूसिवली 100% एक्सपोर्ट नहीं होने से इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द एफएसएसआई ऑल्सो। तो ये जो है, ये स्पाइसेस बोर्ड एंड एफएसएसआई का अंडर में आता है, दोनों का जॉइंटली। जैसे वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बीआईएस एंड एफएसएसआई के अंडर में आता है, ऐसे ये भी स्पाइसेस बोर्ड एंड एफएसएसआई के अंडर में आता है। और स्पाइसेस बोर्ड का स्पेसिफिकेशन है। और पेस्टिसाइड्स एक्चुअली इंसेक्टिसाइड्स एक्चुअली 149 इंसेक्टिसाइड्स हैव बीन स्पेसिफाइड इन आवर रेगुलेशन। सो व्हाट उसमें लिमिट भी दिया हुआ है। इफ इट इज विद इन द परमिसिबल लिमिट देन देयर इज नो प्रॉब्लम from FSSAI side, but if it is not within the permissible limit, then it is a problem, and the product could not have been exported. प्रदीप जी, परमिसिबल लिमिट में इसमें नहीं है, तभी हांगकांग और सिंगापुर में बैन किया गया है। परमिसिबल लिमिट से ऊपर है। हाँ, ऊपर है जी, परमिसिबल लिमिट से ऊपर है। ये नहीं होना चाहिए। और एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल जो है, EIC, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, दे ऑल्सो जज द प्रोडक्ट बिफोर एक्सपोर्ट. Every export what the consignments are tested by EIA also, and on the basis of their certificate export can be performed. So this is the procedure. So ये FSSAI को डोमेस्टिक प्रॉब्लम नहीं है बोल के FSSAI उसमें ध्यान नहीं दिया, बट अभी तो देना पड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ प्रोडक्ट चेक्स एंड रेगुलेशंस की कमी है। ब्रांड्स पे जितना चेक होना चाहिए, क्या उतना हो रहा है? नहीं हो रहा है। बट ये दोनों अथॉरिटी के अंडर में है, स्पाइसेस बोर्ड एज वेल एज एफएसएसआई एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, EIA। तो ये इसीलिए शायद ये प्रॉब्लम हुआ होगा। बट ये चेक्स और स्ट्रिक्टली होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर हम हांगकांग, इंडिया, सिंगापुर, हम बाउंड्रीज की बात नहीं करेंगे। हेल्थ सबकी होती है। अगर हांगकांग और सिंगापुर में ये पाया गया है कि परमिसिबल लिमिट से ऊपर है, और अगर एमडीएच और हम ये 2 मसालों की बात कर रहे हैं, इनके 4 मसाले हैं जिन पे बैन लगाया गया है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे प्रोग्राम में। तो यानी कि सालों से इंडियंस इनको कंज्यूम कर रहे हैं ये सोच के कि ये बहुत सेफ है, हम घर का खाना बना रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा धोखा है इंडियंस के साथ भी। जी गुलविश, जस्ट दर्शकों के लिए मैं शुरुआत से ये समझा देता हूं कि इसको इंसेक्टिसाइड की तरफ फैलाया जा रहा है। इथिलीन ऑक्साइड है क्या? इथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल मेडिकल में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको स्टरलाइज करने के लिए, मतलब पैथोजन बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए किया जाता है। मतलब इतना डैमेजिंग है। इसके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटा आएगा तो मारा जाएगा। इथिलीन ऑक्साइड मसाले में इस्तेमाल एज ए स्प्रे भी किया गया कि ताकि मसाले पे कीट ना आए,
और साथ में इसको प्रिजर्व करने के लिए किया गया ताकि लंबे समय तक मसाला चले। इसके लिए किया। अब देखिए, एक आम पब्लिक के दृष्टिकोण से मैं पूछता हूं कि WHO कह रहा है यूनिवर्सल हेल्थ की बात करें, हेल्थ फॉर ऑल, और ये क्या है हेल्थ से खिलवाड़? FSSAI, एक्सपोर्ट काउंसिल, स्पाइसेस बोर्ड, पब्लिक को इससे BIS, इससे क्या मतलब? पब्लिक को चाहिए कि एजेंसी है गवर्नमेंट की तो मुहैया करे कि गुणवत्ता के पैमाने पे खरी चीज उसके कंजम्पशन के लिए आए, क्योंकि पब्लिक के पास लेबोरेटरी नहीं है, पब्लिक के पास इसका ज्ञान नहीं है कि क्या शुद्ध है, क्या खाएं क्या ना खाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो सिंगापुर की एजेंसी, हांगकांग की एजेंसी ने पकड़ लिया। इंडिया में क्यों इसी क्राउड के, इसी लॉट के मसाले को इंडियन खा रहे हैं इतने समय से? तो इंडिया में कभी चेक हुआ? दूसरा, जब FSSAI के डिटेल में जाएंगे आप उनकी वेबसाइट पे कि मसाले में क्या क्या चेक करते हैं, तो उसमें इथिलीन ऑक्साइड का जिक्र नहीं है, इंसेक्ट डैमेज मैटर का जिक्र है, इथिलीन ऑक्साइड का जिक्र नहीं है कि चेक ही नहीं करते हैं। ये बाहर की एजेंसी ने चेक किया इसलिए पकड़ा गया। डॉक्टर अंशुमान, आप कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं, थोड़ा दर्शकों को बताइए, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि हम ये जो नाम ले रहे हैं कितने खतरनाक है। ये जो इथिलीन ऑक्साइड है, जो कि ग्रुप 1 कार्सिनोजन है, इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च की तरफ से बोला गया है कि ये ग्रुप 1 कार्सिनोजन की कैटेगरी में आएगा। कितना खतरनाक है ये, इससे क्या हो सकता है, पहले ये बताइए दर्शकों को। जी, इथिलीन ऑक्साइड से कैंसर की बात डिटेल समझाता हूं। IARC ने जो क्लासिफाई किया ग्रुप 1 कार्सिनोजन, इसके अलावा खून की कमी का होना, नसों का डैमेज होना, जिसको न्यूरोलॉजिकल न्यूरोपैथी बोलते हैं, नसों का डैमेज होना, ट्रांसप्लेसेंटल, अगर गर्भवती महिलाओं का एक्सपोजर हो तो बच्चों पर डैमेज हो रहा, बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा हो सकता है, वहां से आके कैंसर में लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, मतलब लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, जिसको आम भाषा में कहें तो ब्लड कैंसर, इसका रिस्क बढ़ेगा, स्तन के कैंसर का रिस्क बढ़ेगा, फेफड़े के कैंसर का रिस्क बढ़ेगा अगर इनहेल स्थल जाएगा, और अगर इंजेक्शन में जैसे मसाले के साथ जाता है हम खाते हैं तो लिवर कैंसर और आंत के कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। इनडाइजेशन डिस्टर्ब होगा कि हमारे आंत के अंदर जो हमारे दोस्त वाले बैक्टीरिया हैं उनको भी डैमेज करता है, तो मैल एब्जॉर्प्शन होता है। तो कैंसर से लेकर सारी बीमारियों का एक मुद्दा पकड़ा गया है, वो है इथिलीन ऑक्साइड, जिसका इस्तेमाल फूड के आसपास नहीं होना चाहिए। जी, तो यहाँ पर डॉक्टर अंशुमान ने एक्सप्लेन किया है कि जिस ETO की हम बात कर रहे हैं, इथिलीन ऑक्साइड की, उससे क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप सोचिए, अपने बच्चों को घरों में बुजुर्ग घर में बना के खाना खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन मसालों में इनको प्रिजर्व करने के लिए इस तरह की चीज़ें मिलाई जा रही हैं, और ये यहाँ पता नहीं चला है, ये सिंगापुर और हांगकांग में पता चला है, वरना शायद यहाँ पता भी नहीं चलता। प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, कहाँ कमियाँ आप देख पा रहे हैं? जब हांगकांग और सिंगापुर में पता चल सकता है, ये तो यहाँ के मसाले हैं, इन पर तो इन ब्रांड्स पर पूरा चेक एंड रेगुलेशन होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, लगातार इन पर चेकिंग होनी चाहिए, तो क्या ये नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, वो जो बैच में जो डिटेक्ट हुआ है, वो बैच का जितना सैंपल था उसको इमीडिएटली उसको स्टॉप करना चाहिए। और ये बैच ऑपरेशन है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग ऑपरेशन नहीं है, तो उस बैच में जितना है वो देखना चाहिए। और इससे आगे भी जो बैच में कम से कम बैच में एक सैंपल को तो टेस्ट करना ही चाहिए और देखना चाहिए कि ये है कि नहीं। इथिलीन ऑक्साइड इज नॉट एट ऑल परमिटेड बाय FSSAI, तो ये नहीं करना चाहिए था। इट वाज डन डेलिबरेटली, इट वाज डन डेलिबरेटली बाय द। प्रदीप जी, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लाखों करोड़ों का इनका टर्नओवर होता है, ये ऐसे कर कैसे पाते हैं? क्योंकि हम MDH और एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, लगातार लोग यूज करते हैं, लोग सोचते हैं कि खुले मसाले ना खरीदें, ब्रांडेड मसाले खरीदें। अब ब्रांडेड मसाले में भी है तो लोग कहाँ जाए, क्या खाएं वो? देखिए, इसका पहले भी नेस्ले में भी वही इशू हुआ था। Nestle is a very big brand, and from my experience, I can say that big players are the biggest offenders in our country. जी, यहाँ पर मैं बता दूं दर्शकों को कि हम जिन 4 मसालों की बात कर रहे हैं वो मसाले भी हम बता देंगे। ये हैं MDH के करी पाउडर, MDH का सांभर मसाला और MDH का मिक्स मसाला, और ये एवरेस्ट का फिश करी पाउडर, जो हम 4 मसालों की बात कर रहे हैं जो कि बैंड किए गए हैं, वो नाम भी आपको बता रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपके पास आना चाहूँगी। यहाँ पर जो सिंगापुर अथॉरिटीज़ हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा। सिंगापुर अथॉरिटीज़ ने कहा है कि जिन लोगों ने ये मसाले कंज्यूम करे हैं, अगर उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो वो चेक कराएं।
तो क्या हम इस प्रॉब्लम की जो गंभीरता है वो समझ पा रहे हैं कि अगर वहाँ बाहर जाते हैं, कुछ लोगों ने कंज्यूम करें कुछ टाइम के लिए, तो उनको भी कहा जा रहा है कि आप चेक करा लें। तो मैं यही सोच रही हूँ, इंडियंस तो सालों से खा रहे हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं यही हाईलाइट करना चाह रहा था। पहली बात कि उन्होंने रैंडम सैंपल उठाया है। बैच कंटेमिनेशन तब कहेंगे कि सर्टेन बैच में प्रॉब्लम हुई, बाकी में नहीं हुई। उन्होंने जाके 3 आउटलेट, जैसे हिंदुस्तान के बड़े चेन होते हैं, मार्केट चेन, उस तरह 3 आउटलेट पे हांगकांग सिंगापुर ने उठाया और सारे मसालों में प्रॉब्लम पाई गई। तो ये बैच की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनको एक्सपोर्ट करना है। आप जाने कि हिंदुस्तान 8.5 मिलियन टन मसाले का प्रोड्यूसर है, इतना उत्पाद करता है, और इसका काफी कंजम्पशन इंडिया में होता है, काफी बाहर जाता है। तो आप समझ लिए कि इतने मसालों को बाहर भेजने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इस तरह के गैसेस का इस्तेमाल जो किसी भी दायरे से बाहर है, मतलब इंडियन एजेंसीज को पता नहीं था और स्किप हो रहा था। सिंगापुर ने फिर जारी किया कि भाई आप चेक कराइए कि उनके लिए नागरिकों के स्वास्थ्य की प्राथमिकता उनकी नजर में है कि अगर बीमार हो तो पहले हम पकड़ लें। लेकिन क्या हिंदुस्तान ने अभी भी एडवाइजरी जारी की कि अगर आप लोग इस तरह के ब्रांडेड मसाले खा रहे हैं तो आप अपना हेल्थ चेकअप कराएं और ये पैरामीटर चेक कराएं, हॉस्पिटल में जाके न्यूरोलॉजिकल, हेमेटोलॉजिकल, कैंसर रिलेटेड अपनी जांच करा लें। अभी तक निकला है तो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय कहां सोया हुआ है, ये भी सोचने की बात है। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए करना, तो बाहर की एजेंसी जब आगाह करेगी तो हिंदुस्तान को जो विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं कैसे बनेगा? आपका तो इमेज डाउन हो जाता है इन छोटी चीजों से। इस पे हमें गौर करना चाहिए गुलबेश। तो यहाँ पर हम बड़े ब्रांड्स की बात कर रहे हैं मसालों में, एमडीएच और एवरेस्ट बड़े ब्रांड्स हैं, और आंख बंद करके लोग इन मसालों को खरीदते हैं और आंख बंद करके खाना बनाते हैं कि बहुत सेफ हैं। यहाँ पर प्रदीप जी, हम यहाँ पर 2 बड़े ब्रांड्स की बात कर रहे हैं। जो ब्रांड्स इतने बड़े नहीं हैं वो क्या कर रहे होंगे? क्या आप चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? क्या चेकिंग होनी चाहिए? और अगर नहीं, क्यों नहीं होती है चेकिंग? नहीं, चेकिंग तो होना चाहिए, but FSSAI also a little bit reluctant because Spices Board actually they are interested with this. Spices Board का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, तो इसीलिए स्पाइसेस बोर्ड का तरफ से ज्यादा करना चाहिए। FSSAI का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं आई स्पाइसेस का मामला में, तो इसीलिए बट इवन देन स्पाइसेस बोर्ड एंड FSSAI दोनों को ही करना चाहिए। लेकिन मैं प्रदीप जी, क्योंकि आप फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं FSSAI में, तो मैं जानना चाहूंगी अगर इस तरीके से चीजें पाई जाती हैं तो आगे क्या होता है? कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है ब्रांड्स पर कि आगे वो ये ना करें? क्या होता है? नहीं, हमारा सेक्शन 54 से 64 तक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में काफी सारी प्रोविजंस है और इसमें ग्रेडेड पेनल्टी भी है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। तो ऐसे ही एक्शन लेना चाहिए एज पर FSSAI एक्ट 2006। प्रदीप जी, आपको लगता है कि एमडीएच और एवरेस्ट के सारे जो मसाले हैं उनका चेक होना चाहिए इस समय? क्योंकि रैंडम अगर 4 का हुआ था तो 4 में पाया गया है, तो आपको क्या लगता है कि बाकी मसालों पे भी होना चाहिए जो इंडिया में कंज्यूम किए जाते हैं इतनी बड़ी मात्रा में? जितना बैच का प्रोडक्ट है वही बैच का, हर बैच का चेक होना चाहिए। अगर बैच में ऐसा है कि if one sample is good in one batch, then we presume that batch is safe. But if even a simple sample is bad, any batch actually we should reject it outright. बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर अंशुमान, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर हम सारे मसालों की और उनकी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी ये समस्या है? क्योंकि हम सिर्फ एक ब्रांड की बात कर रहे हैं, 2 ब्रांड की बात कर रहे हैं, यानी कि ब्रांड्स इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि सेहत पे क्या असर पड़ेगा। प्रिजर्व करने के लिए जो उनको लगता है वो कर रहे हैं और कोई चेक बैलेंस तो नहीं है, तभी ये हो रहा है। कुलविश, इसको समझने की जरूरत है, इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि देखिए, ब्रांड या कुछ भी जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वो ट्रैक कर रहे हैं या कंज्यूमर साइकोलॉजी को प्ले करना चाह रहे हैं। ब्रांड हर समय व्यापार करना चाहेगा, वो करेगा। 2 लेवल पे हमें सतर्क कहां होना है। सिटीजन, नागरिक को, क्योंकि कंज्यूमर है, वो पैसे दे रहा है, उसको जागरूक होना है, उसको डिमांड करना है, स्वास्थ्य को प्राथमिकता, मतलब वो स्वस्थ रहे, इसकी प्राथमिकता उसके दिमाग में आनी चाहिए। पहली बात, मंदिर, मस्जिद और 370 के अलावा ये भी मांगना शुरू कर दे, पहला। दूसरा, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है ना,
उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि वो चुने हुए हमारे लोग जाते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा नागरिक स्वस्थ हो। इसके लिए एक नहीं है, जब सर से पानी ऊपर निकलता है, जब अफरा तफरी मचती है, और मीडिया का शुक्रगुजार रहना चाहिए भारतीयों को कि ये कम से कम ऐसे मुद्दों को उठा के ला रहे हैं, तब जाके कुछ एक्शन होता है कि इसकी कार्रवाई करो, चेकिंग करो। आप बताइए कि आपने सुना भी होगा, भगवाधारी व्यापारी ने कोरोना के टाइम दवा लॉन्च की, इस तरह कितने व्यापार के उसके प्रोडक्ट गंदे निकले। जब बात बहुत होती है, आजकल सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है, एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी अभी भी नहीं फटकार लगा रही। तो ये जो है तब होगी जब आपकी प्राथमिकता स्वास्थ्य हो जाएगी, स्वस्थ रहना प्राथमिकता हो जाएगी, आप डिमांड करेंगे और गवर्नमेंट एजेंसी ऑन टोज हो जाएगी कि इसको हमें इंश्योर करना पड़ेगा। अदरवाइज हॉस्पिटल आप बनाते जाइए, बीमार बढ़ते जाएंगे, रेवेन्यू खर्च होता जाएगा, जीडीपी आपका खत्म होगा, ये ब्लैक होल बन जाएगा स्वास्थ्य सेवा। डॉक्टर अंजुमान, हम लगातार बात करते हैं कि कैंसर के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, हर चीज में कैंसर हो रहा है, ये ना खाइए, वो ना खाइए। जब इस तरीके की चीजें लोग कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? एग्जैक्टली यही हो रहा है। खास करके मैं बताऊं कि जो लोग तंबाकू, सिगरेट, शराब लेते हैं, उनको पता है कार्सिनोजेन है, अगर वो ले रहे हैं तो वो इनोसेंट बायस्टैंडर जो कहते हैं डॉक्टर साहब आज तक हमने कभी भी कुछ ऐसे व्यसन का इस्तेमाल नहीं किया, उनमें यही सारी चीजें हैं। आपके फूड एडल्ट्रेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन, सॉइल पोल्यूशन, और अनजाने अल्ट्रा प्रोसेस फूड जिसकी गुणवत्ता का कोई पैमाना नहीं है, शुगर इंटेक का कोई पैमाना नहीं है, रिफाइंड फूड का कोई पैमाना नहीं है, ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। अगर नहीं जागे, ऑलरेडी भारत अग्रसर हो चुका है, अगले साल तक ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर बन जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पर शुक्रिया डॉक्टर अंजुमान और डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े स्टार्स को लॉन्च करते हैं, वो उनके ऐड करते हैं, ज़रा सोचिए कि आपकी थाली में वो क्या परोस रहे हैं। ETO खिलाया जा रहा है, ये हम बात कर रहे हैं MDH और एवरेस्ट के बारे में। सोच समझ के खाइए, चेक करके खाइए कि आप क्या खा रहे हैं। इसके बारे में आगे भी हम प्रोग्राम बनाते रहेंगे कि क्या चीज़ें आप चेक कर सकते हैं आगे कि क्या हानिकारक है। तो सोच समझ के संभल कर खाइए। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।